Good morning to all. Let's start our video. तो जैसा कि आपको लास्ट क्लास में त्रुटि विश्लेषण के बारे में पढ़ाया गया था और आपको फॉर्मूला बताए गए थे, जिनमें जो आपका मेन फॉर्मूला है वो प्रतिशत त्रुटि का है। जो आपका फॉर्मूला क्या होता था, प्रतिशत त्रुटि की जब हम बात करते हैं तो फॉर्मूला आपका इस्तेमाल होता है वहां पर आपका प्रमाणिक मान या वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान या प्रायोगिक मान। प्रमाणिक मान और आपका वास्तविक मान मतलब जो उसकी रियल वैल्यू है, और प्रायोगिक मान या प्रेक्षित मान ये आपका है जो आपने खुद से नापने पर आपने वो वैल्यू निकाली। तो हम लोगों ने मान लेते हैं कि उसकी प्रमाणिक मान कितना है, x है, और आपने निकाला कितना, x1 बटे में फॉर्मूले में क्या होता है, वास्तविक मान मतलब x इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत में चेंज करना है। ये दोनों जब माइनस होते हैं तो इनको कह दिया जाता है डेल्टा x बाई x इंटू हो जाता है आपका 100। ये आपका प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, जहां पर x आपका वास्तविक मान है और डेल्टा x जो है आपका ये अल्पतमांक ले सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं निरपेक्ष त्रुटि। तो अगर आपको निरपेक्ष त्रुटि दे रखा गया तो वो लेंगे, या आपको दोनों नापे दे रखी गई हैं प्रमाणिक मान और प्रायोगिक मान, तो उनको माइनस करके निकाल लेंगे। अगर आपको अल्पतमांक दे रखा गया है तो डेल्टा x की जगह आपका अल्पतमांक रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सवाल पर चलते हैं। तो आज का टॉपिक आपका त्रुटि विश्लेषण तथा प्रतिशत त्रुटि के प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहे 1 मीटर लंबी एक छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर मापी जाती है। अब कह रहा है इस माप में अधिकतम कितनी प्रतिशत त्रुटि हो सकती है। अधिकतम की बात कर दी गई, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है। अब 1 मीटर की पटरी से आप नापोगे तो इसका अल्पतमांक कितना हो गया, 1। अब यहाँ पे छड़ की बात की तो छड़ का मतलब उसमें निशान नहीं लगे, वो 1 मीटर की ही है, तो उससे मिनिमम कितना नाप सकते हैं हम, 1 मीटर। तो इसलिए उसका अल्पतमांक कितना हो गया, 1 मीटर। तो जो जो दे रखा गया वो हम लिख लेते हैं। सवाल लगाने का प्रोसीजर आपका यही होगा, आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो वैल्यूज दे रखी गई उनको लिख लेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन गिव एंड डेट, क्या क्या दे रखा गया। तो 1 मीटर लंबी सड़क, अल्पतमांक हो गया 1 मीटर, यानी सबसे मेन सड़क कितनी निकली, 20 मीटर मापी जाती है। अल्पतमांक उसका कितना है, डेल्टा x बराबर 1 मीटर, क्योंकि सबसे कम कितना नाप सकते हैं, 1 मीटर। प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला जो इस्तेमाल होगा वो आपका होगा डेल्टा x बाई x इंटू 100। फॉर्मूले में वैल्यू रख दी गई 1/100 गुणे 1/20 गुणे 100। 20 से 100 काट दिया गया 5, तो आ गया आपका 5%। इसी तरह के बहुत इजी सवाल आते हैं आपके। अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल आपका ये रहा, कह रहा है एक वर्नियर कैलिपर्स से एक ठोस की लंबाई 7.50 सेंटीमीटर मापी जाती है। यदि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर हो तो उपयुक्त नाप की संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। अब वर्नियर कैलिपर्स एक आपका यंत्र है चीजों की लंबाई ज्ञात करने का या मोटाई ज्ञात करने का। जब कॉलेज खुलेगा तो आपको ये यंत्र दिखाए जाएंगे, आपका प्रैक्टिकल भी होगा इस यंत्र से, या आपने पिछली क्लासों में यंत्र देखा होगा। तो सबसे पहले अब इसका अल्पतमांक कितना दे दिया गया है, आपका दे दिया 0.01 सेंटीमीटर, और लंबाई कितनी मापी जाती है, 7.50, यानी यहाँ पर लेंथ L बराबर दे दिया गया 7.50 सेंटीमीटर। अल्पतमांक कितना निकला, 0.01 सेंटीमीटर। फॉर्मूला प्रतिशत त्रुटि का डेल्टा L अपॉन L इंटू 100, वैल्यू रख दी गई, तो 0.01 बटे 7.50, पॉइंट से पॉइंट हो गए कैंसिल, यानी 1/750 गुणे 100। आगे सॉल्व किया गया तो आपका हो गया 0 फिर कटा 10/75, फिर काटा गया 5 से, तो 5 दूनी 10 और 15 बचे 75, 2/15 और काटा गया, तो 0.134%। ये आ गई प्रतिशत त्रुटि की वैल्यू। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है किसी पेच मापी की अल्पतमांक आपको दे दिया गया है।
0.01 मिलीमीटर। इस यंत्र की सहायता से 2 मिलीमीटर मोटाई मापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अल्पतमांक जो है ये आपका डेल्टा वाली वैल्यू होती है और ये आपकी रियल वैल्यू। अब यहाँ पर हमने लिख लिया गिवन डेट आर बराबर कितना दे रखा गया 2 मिलीमीटर और अल्पतमांक यानी डेल्टा आर बराबर 0.01 मिलीमीटर। फॉर्मूला प्रतिशत त्रुटि का हो जाएगा डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। वैल्यू रख दी गई तो आपकी 0.01 बटा 2 गुणे 100। तो अब यहां से आप देखें अगर हम इसको गुणा कर दें पॉइंट वाइज तो हो जाएगा 1/2। 1/2 मतलब आधा 0.5%। ये आपकी वैल्यू आ गई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है ये अब आपके क्वेश्चन अलग प्रकार के स्टार्ट होंगे तो इन क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। ये इस तरह के सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इस चैप्टर के बहुत बार पूछे गए। तो सबसे पहले आपको दे क्या रखा गया है, सीधे सीधे प्रतिशत त्रुटि दे दिया गया यानी गिवन डेट डेल्टा आर बटे आर इंटू 100। यही तो प्रतिशत त्रुटि होती थी, ये आपको दे दी गई। अब यहाँ पे किसमें पूछ रहा है, क्षेत्रफल में। दे रखी गई त्रिज्या में और पूछ रहा है क्षेत्रफल में। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ए बराबर पाई आर स्क्वायर। अब पाई के मापने में तो कोई त्रुटि हो नहीं सकती, उसकी वैल्यू तो फिक्स है 3.14। गलती किसमें हो सकती है आपकी, सिर्फ त्रिज्या में। अब इसको चेंज करेंगे प्रतिशत त्रुटि के रूप में। लेफ्ट साइड की प्रतिशत त्रुटि लिखेंगे और राइट साइड की। और जब भी हम प्रतिशत त्रुटि लिखते हैं फॉर्मूले में तो जो घात होती है वो आगे आ जाती है, समझिएगा। यहां पर हो जाएगा डेल्टा, देखिए लेफ्ट साइड का ए की प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। इसी तरह पाई से कोई मतलब नहीं है, वो तो फिक्स कांस्टेंट है। और हो जाएगा आपका 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। पावर कहाँ गई, गुणे में। डेल्टा आर बाई इसकी वैल्यू तो हमको पता है, इसकी जगह पर वैल्यू हमने रख दी। जब वैल्यू रख दी तो 2 गुणे 1.5 यानी कितने प्रतिशत हो गई, 3%। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम टू सेम इसी तरह का अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या मापने में 0.5% की त्रुटि होती है तो उसका आयतन ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। अब सबसे पहले दे क्या रखा गया है, त्रिज्या में त्रुटि यानी क्या, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। प्रतिशत त्रुटि दे रखी गई है बराबर कितना 0.5%। अब ज्ञात क्या करना है, आयतन। तो आयतन का सूत्र V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन पढ़ा होगा आपने। अब 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, बचा क्या सिर्फ आर क्यूब। चेंज करते हैं इस फॉर्मूले को तो डेल्टा बी बाई वी इंटू 100 बराबर पावर आगे देखिए गुणे में 3 गुणे डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। वैल्यू रख दी गई इस पूरे टर्म की कितनी 0.5। तो वैल्यू रखी तो 3 गुणे 0.5 गुणा हो गया 1.5% आपकी आ गया आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा, कह रहा है घन की भुजा नापने में 1.5% की त्रुटि होती है तो घन का आयतन ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो घन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। घन का मान ली घन की भुजा कितनी है a, तो गिवन डेट प्रतिशत त्रुटि कितनी हो जाएगी, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 बराबर 1.5%। ये आपको दे रखा गया है। फॉर्मूला घन का कितना होता है, घन के आयतन का, तो v बराबर a क्यूब। प्रतिशत में चेंज करते हैं प्रतिशत त्रुटि में, तो डेल्टा v बाई v इंटू 100 बराबर 3 गुणे डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। देखिए पावर उठ के आ गई आगे गुणे में। अब डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 इसकी वैल्यू हमको पता है 1.5%। वैल्यू रख दी गई। जब वैल्यू रख दी गई तो हो गया 3 गुणे 1.5% गुणा हो गया 4.5% हो गई आपकी वैल्यू। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, कह रहा है यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई नापने में त्रुटि क्रमशः 2, 3 और 4% की हो तो आयतन में कुल संभावित त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब घनाभ की बात कर दी गई, अलग अलग त्रुटि, तो लंबाई के अलग, चौड़ाई के अलग और ऊंचाई के अलग लिखेंगे। तो गिवन डेट लंबाई की त्रुटि की बात करें तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 बराबर 2%। चौड़ाई की बात करें डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 बराबर 3%। और ऊंचाई की बात करें तो डेल्टा एच बाई एच इंटू 100 बराबर 4%।
अब यहाँ पे आपका आयतन कितना होता है, आयतन घनाभ का आयतन V बराबर LBH प्रतिशत के रूप में चेंज कर देते हैं। अब जब भी प्रतिशत के रूप में चेंज करते हैं तो एक और आपका काम होता है, जो आपके टर्म इनटू में होते हैं, क्योंकि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि है वो टर्म सारे हो जाते हैं प्लस के। तो देखिए पहले की प्रतिशत त्रुटि यानी L की बात की तो L की प्रतिशत त्रुटि प्लस B की प्रतिशत त्रुटि और प्लस H की प्रतिशत त्रुटि हो गई, जबकि फॉर्मूले में क्या होते हैं, तीनों LBH होते हैं इनटू में। अब वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू रख दी गई यहां से, तो 2% प्लस 3% प्लस 4% जुड़ के हो गए सबके सब 9%। ये हो गया आपका आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अगर अभी भी आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, आपको कुछ और क्वेश्चन समझा दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही।